सो हेलो एवरीवन। आज है हमारे साथ डॉक्टर संजय, जिन्होंने पहली हेलो। बार में अपना एफएमजी क्लियर करा है। तो डॉक्टर संजय, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम संजय चौधरी है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अलमाटी कजाकिस्तान से एमबीबीएस करी है, कजाक रशियन मेडिकल कॉलेज से। और मैं 2000 जो कोविड वाला बैच था, 2020-21 वाला, उस दौरान मेरा एडमिशन हुआ था। तो डॉक्टर संजय मेरे से लगभग 1 साल से कांटेक्ट में है। जब ये इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले इंस्टाग्राम से कांटेक्ट में थे मेरे, और इन्होंने आके मेंटरशिप का प्रोग्राम लिया था और डॉक्टर भगवान क्लासेस में गए थे यहाँ आके। तो हाँ सबसे जी। पहला मतलब ये है जो आपका बैकग्राउंड था। आप जो कॉलेज में पढ़ के आए थे वो कितनी आप तैयारी एफएमजी के लिए करके आए थे? भैया मैंने मेरे पास उस टाइम में मैं थोड़ा वो मतलब वो ले रखा था, मैंने प्रेप ले रखा था, तो उससे मैंने नौ 9-10 सब्जेक्ट करे थे। पीएस मेजर में पीएसएम नहीं करी थी। और बाकी लगभग कर रखे थे, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट। और सर्जरी गाइनो और मेडिसिन कर रखी थी मैंने। फिर पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं खुद से ही कर लूंगा, कंटिन्यू कर लूंगा। फिर मैं जब वो देखता था रिवीजन वीडियो और नोट्स देखता था, तो मेरे को ऐसे कभी कभी फीलिंग आती थी कि यार मैं शायद इनको 6 महीने में कवर ना कर पाऊँ, मतलब कि रिवीजन ना कर पाऊँ इनका इतनी बार जितना मैं मेरे को करना चाहिए। तो फिर मेरा धीरे धीरे उन छह, और एक सीनियर भी थे हमारे, जो जिन्हों मेरी कॉलेज से नहीं थे पर मेरे ऐसे जानकारी में थे, तो वो अच्छे ही पढ़ते थे, तो उन्होंने थोड़ी ऐसे बताई थी कोचिंग ही करना तुम। तो वहां से फिर मैं थोड़ा इस डायरेक्शन में आ गया कि यार कोचिंग ही देखते हैं, तो फिर कोचिंग वाली कोचिंग चूज करी फिर मैंने उसके लिए। और फिर जब आप बता रहे हो कि आपसे मैंने कांटेक्ट किया था, जब वो उसी की बात है ना, जब आपका जनवरी में रिजल्ट आया था, उसके हम्म। बाद मैंने आपसे फोन पे बात करी थी, तो आपने समझाया था कि भाई हाँ कोचिंग के भी ये फायदे हैं और ये तू कंसिडर कर सकता है। और मैंने सर के बारे में बातचीत करी थी, तो आपने बोला था हाँ सब बेस्ट है, तू जा सकता है। तो वहां से फिर मैं आपके कांटेक्ट में भी रहा था लगातार ही। और यहाँ आने के बाद में तो फिर मैंने आपसे बात करी थी पूरी, और आपने बताया था कि ठीक है ये प्रोग्राम है और इसके बाद ऐसे ऐसे अपन करेंगे। तो वो भी मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो जो मेंटरशिप प्रोग्राम था, थोड़ा उसके हाँ बारे में हाँ। बताओ, वो कैसे बेनिफिशियल रहा आपके लिए, उसके बारे में बताओ। भैया हाँ, एक तो ऐसा था कि वो जैसे सर की कोचिंग है मेरे लिए थोड़ी एकदम नई थी। तो मतलब कि मेरे को ऐसा था कि यार ऐसा मेरे को कोई मिले कि जो मेरे को पहले पढ़ चुका हो, जो मेरे को बता सके कि देखो सर का प्रोसेस ये रहता है और तुमको ये करना है। तो फिर मैंने आपसे उस टाइम में बात करी, तो मेरे को लगा कि हाँ आप मेरे को सही में इस तरीके से बता सकते हो, पूरी जर्नी के बारे में अच्छे से गाइड कर सकते हो कि हाँ तेरे को ये अब सर ये करवाएंगे और उसके बाद में ये करवाएंगे, और ऐसे ऐसे करते रहना है। तो वो चीजें फिर मैंने वो मेरे को फायदा दी कि आप मेरे को पहले ही बता रख के रखते थे कि अब तेरा ये चलेगा। और एक बात और थी कि आपने जैसे कि जीटी वगैरह के बारे में भी थोड़ा पहले से ही बता के रखा था कि तू इस टाइम पे दे लेना जीटी। तो फिर मैंने वो, क्योंकि लास्ट में थोड़ा टाइम कम मिला था जीटी देने का, तो पर मैंने 2 जीटी पहले ही दे दी थी उस चक्कर में। तो वो शायद मेरे लिए अच्छा बेनिफिट रहा कि मैं उसकी वजह से मैं एग्जाम में भी प्रेशर ठीक से हैंडल कर पाया उन 2 जीटी की वजह से। वैसे मैंने टोटल तो 3 दिए थे, पर एक सर के कहने पे बाद में दिया था। ये जीटी में मतलब कितने कितने मार्क्स आए थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ, और जीटी कैसे अप्रोच करा, कब शुरू करा था? एक तो भैया जीटी दिया था मैंने 22 सितंबर को दिया था, जब हमारी सर्जरी जनरल सर्जरी भी थी, मेडिसिन भी थी, माइक्रो। तो उसमें मेरे पता नहीं वो कैसे नंबर आ गए थे, मेरे 156 नंबर आ गए थे। मेरे को वो जीटी था, तो मैं सोचा यार, मेरे को ऐसा लग रहा था कि उस टाइम में कि मैं तो एफएमजी पास कर गया इतनी जल्दी। ऐसा ही लग रहा था, फीलिंग हवा में आ गया था थोड़ा। और फिर उसके बाद में 2-3 दिन में फिर नॉर्मल हो गया। आपसे बात करी तो आप बोले कि भाई इतना हवा में नहीं जाना। उस टाइम में मैं सर को इसलिए नहीं बताया था कि सर डांटेंगे कि यार तूने अभी क्यों ड्यूटी दे दिया। हम्म। पर मैंने आपसे तो आपको बताया था, तो आप बोले हाँ मैं तो रहना ही नहीं है। तो फिर मैं वापस से ऐसे ही स्टार्ट कर मतलब करा। फिर उसके बाद मैंने एक ड्यूटी दिया था, उसके नवंबर में दिया था भैया, 12 नवंबर को आसपास दिया था। तो उसमें मेरे आए थे 120 नंबर, 120 नंबर आए थे। और फिर उसके बाद में मैंने एक दिया था, 17 जनवरी को दिया था। तब हमारा रिवीजन भी चल रहा था, तब उसमें आए थे मेरे 159। ऐसे 3 जीटी दिए थे मैंने टोटल। तो जैसे आपने सर की क्लासेस ज्वाइन करी थी डीबीसी, है ना? तो हाँ। थोड़ा उस कोचिंग के बारे में बताओ, उस कोचिंग ने कैसे हेल्प करी तेरे को? उस कोचिंग ने मेरी मतलब कि शुरू जैसे मैं पहले दिन जब आप मेरे कुछ कंफ्यूजन थे, तो ऐसे तो एक मेरे भाई भाई भी पढ़े हैं सर से। तो पर मैंने आपसे भी बात करी क्योंकि आप लेटेस्ट थे, और उसके बाद उन मेरे भाई थे, उनके बाद में एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा
चेंज हो गया है काफी। तो आप लेटेस्ट थे जो जिनको मैं जानता था कि हाँ इनसे मैं कांटेक्ट में रह सकता हूँ। तो फिर उसके बाद में मैंने हाँ 1 जुलाई को जब मैं इंडिया आया तो मैं घर पे भी नहीं गया, सीधा सर के पास ही गया, सर से मिला। तो थोड़ा ऐसा मेरे को फील आया जैसे होता है ना कि दोस्त वाली सी फील, उनके पास बैठा, उन्होंने बात भी ऐसी करी कि हाँ दोस्त ऐसे करेंगे अपन, ऐसे करेंगे और तुम आ जाना, ज्यादा घर पे रहना नहीं। तो फिर उसके बाद में 5-6 दिन घर पे रह के मैं वापस दिल्ली चला गया था। तो उसके बाद में जब ऐसे धीरे धीरे क्लासेस चल रही थी, उस टाइम में लग रहा था कि हाँ अब दबा के सो भी रहे थे ऐसे, पर ऐसे एक तरफ डर भी लग रहा था यार ऐसे तो चीजें कवर शायद नहीं हो पाए। पर जैसे जैसे टाइम हो रहा था फिर उसके बाद में लग रहा था हाँ चीजें हो ही जाए, हो ही रही हैं और हो ही जाएंगी ऐसे करके। और वहाँ का माहौल ऐसा था कि ऐसे होता ना कि लग नहीं रहा था कि एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे को खुद को लगता था कि यार कुछ जोर ही नहीं आ रहा। मैं मेरे जो दूसरी कोचिंग में थे उन दोस्तों से मेरी बातचीत होती थी तब मैं उनको भी ये बोलता था यार भाई ऐसे लग रहा है मेरे को तो कुछ जोर ही नहीं आ रहा। और आपको बोला था मैंने कि जोर ही नहीं आ रहा उस जी टाइम हाँ। दिवाली के आसपास, तो ये चीज हो गई थी कि बिल्कुल स्मूथ जा रही थी चीजें, पता ही नहीं चला बस पढ़ रहे हैं सो रहे हैं। तो एकदम चिल तरीके से सब कुछ हो गया वहाँ पे। और जो सर थे तो सर के मैं तो गौतम नगर में ही था। तो जब भी ऐसे होता था कि हाँ मूड इधर उधर हुआ या फिर कुछ भी डाउट था, तो मैं तो जैसे मेरे साथ थोड़ा ऐसे तो मेरे साथ वाले मंदिर जाते थे तो मैं सर के रूम पे जाता था, क्योंकि उनके रूम की वाइब भी थोड़ी ऐसे मंदिर वाली थी। तो वहां पे हम्म। बैठ के मेरे को मजा आ जाता था, उनसे बात करके मजा आता था, तो मजा आ जाता था। तो इंसान भी, टीचर तो है ही पर इंसान भी बहुत मस्त इंसान है। मतलब ऐसे हैं कि आप अगर एक बार उनके थोड़े विश्वास करके आप उन पे ऐसे टिक जाओगे कुछ टाइम तक, तो ऐसा लगेगा आपको कि एक भाई की तरह ही वो 6 महीने आपको रखेंगे और उसी की तरीके से आपकी जर्नी भी मतलब ऐसे निकलवा देंगे स्मूथली कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप इतना बड़ा एग्जाम पार कर गए। थोड़ा नोट्स वगैरह के बारे में बता तू ना, कैसे चीजें याद करी थी। नोट्स जैसे रोज सर पढ़ाते थे तो मैं तो ऐसे करता था जैसे कि कार्डियो सर की वो काफी टाइम में हुई थी। तो पर फिर भी मैं ऐसे करता था कि रोज कोई सा सब्जेक्ट हो उसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितना पढ़ाया है उसको रोज रिवीजन करता था। ऐसे नहीं करता था कि आज का पढ़ाया हुआ आज ही करता था। तो रिवीजन में ऐसे ही करता था, और जैसे सब्जेक्ट खत्म हुआ तो उसका पूरे का फिर एक दिन की छुट्टी दे ही देते थे सर। तो मैं उसमें पूरा सब्जेक्ट कर लेता था। जैसे वो जैसे बड़े सब्जेक्ट थे तो उनको थोड़ा स्पीड से करना पड़े पर वो करना ही पड़ता था उस दिन, क्योंकि एक ही दिन की छुट्टी होती थी। तो एक साथ करता था फिर लास्ट में। और क्वेश्चंस कहाँ से लगाए थे। क्वेश्चन भैया मैं रूल से लगाए थे, मेरे को क्यू बैंक लिया था मैंने, वो 6 महीने वाला जो प्लान होता है। तो वह स्टार्टिंग से शुरू कर दिए थे मैंने। तो पहले तो मैंने मॉड्यूल लगाए थे, फिर बाद में टाइम इतना बच नहीं रहा था तो उसकी वजह से मैं मॉड्यूल तो छोड़ दिया था, फिर क्यू बैंक करने लग गया था। तो क्यू बैंक मैंने पूरे करे थे उसके एफएमजी, नीट पीजी और आईएनएस सेट। आईएनएस सेट के शायद मैंने कुछ वो छोड़े थे, कुछ ईयर्स के, मतलब 3-4 के करे थे। हम्म। मतलब तीन पी चार वाई ईयर्स की शायद, सारे फार्मा करे। ईएनटी और ओफ्ता इनके। PYQ तूने कितनी बार करे थे। पीवाईक्यू भैया मैंने 2 बार करे थे। 2 बार करे थे। हाँ पर कुछ एनाटोम जैसे कि कुछ सब्जेक्ट के मेरे छूटे भी थे, मतलब कि दूसरी बार नहीं कर पाया था, एक बार तो मैंने सबके कर ही दिए थे पूरे। क्योंकि लास्ट में मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मेरे को नोट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मेरे को थ्योरी में थोड़ा सा लग रहा था, और इसलिए मैंने। नोट्स कितनी बार रिवीजन करे थे। नोट्स तो भैया जैसे कि 3-4 बार तो सर के साथ ही कर दिए थे। पर जैसे स्टार्टिंग के सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन और वो गायनो हो गई, सर्जरी हो गई, माइक्रो हो गई, 5-6 सब्जेक्ट थे जिनके तो मैंने जैसे वो जो एक पेज बना रखा था मैंने, तो एक रिवीजन में मेरे 3-4 टिक लग रहे थे, मतलब उनके तो खूब ही रिवीजन कर रखे थे उनका तो ऐसा लग रहा था कि वो रट गई वो तो रिवीजन तो मिनिमम 3-4 बार तो था ही भैया। तो जैसे तू गौतम नगर रहा था प्रॉपर, है ना, कोई बच्चा हो हाँ। उसको डिसाइड करना हो, ठीक है, जो आगे FMG देगा, तो क्या बढ़िया रहेगा, मतलब गौतम नगर रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि घर पे रहना। और अगर गौतम नगर रहेगा तो उसको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। भैया जैसे मेरा प्लान था पहले कि मैं घर पे ही रहूंगा। फिर आपसे बात हुई थी तो आप बोल रहे थे कि यार तू अगर गौतम नगर रहेगा ना तो तेरे 5-10 नंबर ज्यादा ही आएंगे, ऐसे आपने एक लाइन बोली थी। तो फिर मैं और फिर मेरे बाकी के दोस्त थे, तो आपके से बात करी थी ना, तो मैं मेरा पूरा ग्रुप था, 12 जने थे हम। तो हम पूरे ही सर के पास ही चले गए थे, तो वो भी फिर ऑफलाइन ही थे, तो मैं भी उधर ऑफलाइन ही हो गया था कि सर के पास चलते हैं उधर। तो वैसे तो मैं प्रॉपर ऑफलाइन रहा नहीं कि बीच में ऑनलाइन हो गया था मैं।
हम्म। थोड़ा मेरे को टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था इसलिए। पर हाँ, मैं सर के कांटेक्ट में था, क्योंकि मेरे को तो जो ही मेरे को जरूरत थी कि मेरे को चाहिए कोई ना कोई ऐसे बताने वाला कि ऐसे करते रहना है, तो वो मैं सर से दूर रहने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि फट से जाता था, सर से पूछता था और सर बताते थे कि ये करना है, और मैं फिर मतलब चिल हो जाता था, थोड़ा टेंशन भी होती थी तो भी उनसे मिलके। तो ये फायदा रहा मेरे को वहां पे रहने का। और नुकसान तो भैया ये है कि थोड़ा नुकसान तो बस थोड़ा खाने का ही हो सकता है कि जैसे मेरे को तो खाने का ही होता था कि यार मजा नहीं आता था लास्ट में जाके, तो ऐसा लगता था यार घास फूस खा रहे हैं। हम्म। तो पर वो 6 महीने की बात थी वो। हो सकता था, मैं तो सही बताऊं ना, कि मैं तो बीच में ही छोड़ के घर आ जाता था अगर मेरे दोस्त वहां पे नहीं होते तो। उनकी वजह उन्होंने मेरे को थोड़ा रोक के रखा कि यहीं पे रह। और सर से भी बात करा तो सर भी बोल रहे थे कि नहीं, घर पे नहीं जाना अब लास्ट के टाइम में। तो फिर मैं टिका रहा वहीं पे, निकल गए फिर 6 महीने से। अच्छा, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, जैसे तेरे साथ खूब बच्चे रहे होंगे, किसी किसी का नहीं निकलता, है ना, तो तूने नोटिस हाँ, करी होगी कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर गलतियां करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। वो कौन सी ऐसी गलतियां जो बच्चे करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? एक तो भैया जैसे कि 6 महीने के जो दौरान जो सोर्स चेंज करना, मेन चीज तो मेरे को ये लगी थी। मैंने वहां पे भी, मेरे दोस्त ही नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे होता ना कि म्यूचुअल दोस्त होते हैं, जैसे कि उनको देखता था कि मेरी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, तो वो कभी इस कोचिंग में जा रहे हैं, कभी उस कोचिंग में, और वो कोचिंग ही चेंज करते रहते थे 6 महीने तक। तो वो चीज ठीक नहीं लगी मेरे को। और वो उनका हुआ भी नहीं, इसी वजह से पढ़ते भी थे वो पूरे दिन, पर वो सोर्स पे ऐसे भागते थे जैसे कि पता नहीं मैं क्या क्या ही पढ़ लूंगा, ऐसे भाग भाग के, और ट्रस्ट नहीं था शायद उनको एक सोर्स पे। तो एक तो मेन चीज तो ये है भैया। और एक थोड़ी स्टार्टिंग के फेज में ऐसे प्रॉपर नींद ना लेना, मतलब कि जैसे 6 महीने तो एक वैसे फेज में नहीं रह सकते, फ्लो में नहीं रह सकते कि 4-5 घंटे 4-5 घंटे सो के। तो हम्म। लास्ट में तो हमने भी 4-5 घंटे ही मतलब निकाले हैं सोने के लिए। पर स्टार्टिंग से मेरे कुछ बच्चे थे जो फिर 4-5 घंटे ही सोते थे, पर बाद में आके थोड़ा वो फिर डाउन से होने लग गए थे ऐसे। एक ये, और एक भी हम एमसीक्यू प्रैक्टिस वाली की, ये भी रेगुलर ना करना शायद ये एग्जाम में उसको मतलब कि, जैसे मेरा तो ऐसा था कि अगर मैं, लग रहा था मेरे को लास्ट में भी जब मैं करा था कि वो इतने बड़े क्वेश्चन थे ना, तो वो उनको मैं उसी वजह से, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनकी सुपरफिशियल रीडिंग कर पा रहा था मैं टाइम की वजह से। तो वो मेरे मेरे को लग रहा था कि वो इसी वजह से मेरे सही हो रहे थे, क्योंकि मैरो में जो होता है ना टाइमर वाला क्वेश्चन, हम्म। टाइमर लगा क्वेश्चन करते हैं, तो वो वाला मैंने खूब प्रैक्टिस कर रखी थी, जिस वजह से मेरे को क्वेश्चन करने की वजह से ये मेरा एक फायदा ये रहा हम्म। कि मैं वहां के स्ट्रेस को थोड़ा झेल पाया। तो ये तीन ही लगी हुई है मेरे को तो ऐसे, हम्म। मैंने। हाँ, जो सबसे बड़ा और कॉमन लगी ना, वो ये बर्नआउट वाली होती है कि बच्चे ना शुरुआत में आते हैं तो जोश में होते हैं, वो जब बिल्कुल हाँ अपने हाँ पीक पे रहते हैं कि सो भी नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, फिर जब एग्जाम आता है जब नीचे नीचे आते चले जाते हैं, जबकि होना हाँ, लास्ट के, बिल्कुल उल्टा चाहिए। हाँ भैया लास्ट के जो 15 दिन थे ना, उसमें तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ये मतलब ऐसा होता है ना कि छूट सा ही गया सब कुछ। वो हम्म। तो वो सर की वो बढ़िया चीज थी कि वो लास्ट तक रिवीजन वाली, उस वजह से वो टिक गई चीजें कि मैं बस उनको सुनता गया, तो उस वजह से चीजें निकल गई ऐसे। नहीं तो लास्ट में तो ऐसा लग रहा था कि यार मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, मेरे को खुद को भी लग रहा था। सबको लगता है, इसलिए सर बैठा के खुद पढ़ाना शुरू कर देते हैं पूरे पूरे दिन। हाँ हाँ। अच्छा, जो बच्चे अब की बार एफएमजी देंगे, उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहो? उनके लिए तो यार यही है कि एक तो जो भी सोर्स है उस पे ट्रस्ट करो। और क्योंकि ये एग्जाम था ना, उसके बाद में बहुत सारे बच्चों ने मेरे को भी ऐसी अ, सलाह दी थी कि रिजल्ट से पहले ही कि यार हम कोचिंग वाले पता नहीं कहाँ से लाते हैं अपनी मतलब कि अपने कोचिंग के नहीं, बाहर के भी थे जो भी, कि ये टीचर ऐसा ही है, ये इसके ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ऐसी चीजें, मतलब अपने सोर्स पे ट्रस्ट करो। और दूसरी रिवीजन, और तीसरी एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये तीन ही है भैया मोटी मोटी तो। और रेगुलर रहो, रोज पढ़ना है कि कुछ भी हो जाए बस। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन, हाँ हाँ मतलब आपका क्या रिएक्शन था, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, वो बताओ थोड़ा। मैं जैसे कि 17 की एग्जाम थी, तो मैं 19 को तो घर आया, और 21 को मैं मेरे बुआ जी के भाग गया। उनका थोड़ा बड़ा सा परिवार है, तो मैं सोचा कि यार, मेरे को लग नहीं रहा था कि यार, ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अटक जाऊंगा। आपको मैसेज किया था मैंने दिया कि आप क्या लग रहा था रिजल्ट आने से पहले। हम्म। तो मैं सोच रहा था कि एक काम करता हूँ, रिजल्ट आता है उससे पहले वहां जाता हूँ, बढ़िया चिल करके आता हूँ। और अगर पास हो गया तो 2-3 दिन वैसे चिल करके आएंगे, और फेल हो गए तो वैसे मूड हल्का करके वापस चलेंगे। तो ऐसे करने, ऐसा सोच के मैं चला गया था वहां पे। फिर एक चीज और थी कि थोड़ा मेरे घर वालों को मेरे से उम्मीद नहीं थी कि
ये कर लेगा। वो होता है ना थोड़ा कि 2 नंबर से देख लेना एक बार, कि अगर तेरे से नहीं हो पा रहा है तो हम्म। ऐसे करके। पर मैं थोड़ा फिर बातचीत ही करना बंद कर दिया था घर वालों से कि थोड़ा लिमिटेड ही रहूंगा इनसे, नहीं मेरे को भटका देंगे। तो फिर उसके इसीलिए फिर मैं वहां घर पे भी इतना नहीं रुका था कि ये 10 दिन में मेरा फालतू में मूड ही खराब हुआ तो मैं चला जाता हूँ उधर ही। तो जिस दिन रिजल्ट आया था तो एक सीनियर थे, उन्होंने मेरे को पीडीएफ भेजी, और मेरा उसमें मैंने वैसे वो रोल नंबर वगैरह कॉपी करके मेरी चैट में डाल रखे थे व्हाट्सएप पे। पर वो पीडीएफ खुल नहीं रही थी। तो फिर मैंने सर को ही मैसेज कर दिया मेरे रोल नंबर की, सर ये रोल नंबर है ऐसे करके, सर प्लीज ऐसे करके लिख के दे दिया, तो सर का उधर से है 179। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि यार इतने तो नहीं आ सकते। तो फिर पर फिर मैंने एक दोस्त से फिर दोबारा कंफर्म करवाए, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ऐसे एक लगा हाँ ठीक है बढ़िया है मामला, तो फिर मैंने घर भर पे कॉल कर दिए, बता दिए कि हाँ पास हो गया ऐसे बोल के। घर वाले भी खुश हो गए उधर। मैंने जहाँ पे मेरी बुआजी वगैरह के थे उनको बताया, वो बढ़िया खुश, माहौल बन गया था, मतलब मजा आ गया था उस दिन तो। उस दिन ही नहीं भैया, वैसे तो 2-3 दिन तक तो मेरे को खुद को नींद नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था सोते कि यार पास हो गया ऐसे करके सोता था जैसे नींद आने वाली होती। तो मजे आ गए थे।